हाँ बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। आप लोगों का देखो कल पेपर होने वाला है, तो आज एक वीडियो तो ये देख लेना। दूसरा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चारों चैप्टर के कंबाइन करके 20-25 होंगे, वो डाल दूंगा। तो मेरे ख्याल से उसमें से मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और बाकी चलिए, ऑल द बेस्ट। नई इनिंग की शुरुआत करिए, इसके बाद आप लोग 11th में आओगे, ठीक है। तो आपको इस चैनल पर भी 11th के काफ़ी कंटेंट 11th के 12th के मिलेंगे, उसको आप लोग देखते रहिए। कोई डाउट हो उसको आप व्हाट्सअप करके उसको क्या कहते हैं या पूछ सकते हो, ठीक है। देखो इसमें जो है ध्यान दीजिए थोड़ा, उसके बाद बाकी पता क्या, थोड़ा सा आप लोग उसको लाइक सब्सक्राइब और आगे बढ़ाइए। देखो नेक्स्ट हमें जो ये चैप्टर है हमारा, ये है केमिकल इक्वेशंस। देखो इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है आपको, मेनली इसमें क्या है कि कुछ रिएक्शंस हैं जिनको बैलेंस करना है। कौन सेक्शन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, रिडॉक्स रिएक्शंस है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। हम एक इसमें पढ़ेंगे एक सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन विद सनलाइट, वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिर बाकी क्या कहते हैं कि और भी इसमें छोटे छोटे पार्ट्स है, क्वेश्चन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हर टॉपिक पर लगभग एक एक दो क्वेश्चन मैं डाल रखा हूँ, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो यहाँ पर है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन Fe+H2। देखो अब यहाँ पर क्या है, Fe2O3 फॉर्म हुआ है, Fe3O4 फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ है, Fe3O4 फॉर्म हुआ है। तो यहाँ कितने Fe हैं, 3 Fe हैं। भैया ऐसा बैलेंसिंग में क्या होना चाहिए, जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही एटम राइट में होने चाहिए। तो राइट में कितने हैं, 3, तो हम लिख दिया गया 3। और O कितना है, 4, हमने क्या लिखा 4 हो गया, ठीक है। बस बाकी फिर आप H देख लो, H यहाँ पर कितना आ गया 4H2 है, तो यहाँ पर 4 लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद लेड नाइट्रेट। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, लेड नाइट्रेट इज हीटिंग गिव्स लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट, ये क्वेश्चन बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी फॉर्म पूछ सकते हैं, या तो बैलेंस करने के लिए, या तो व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेटेड हीटेड। लेड नाइट्रेट एक वाइट कलर का सॉल्ट होता है, उसको हीट करने पर ब्राउन कलर की NO2 गैस, कौन सी कलर की, ब्राउन कलर की NO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है अलॉन्ग विद लेड ऑक्साइड, अलॉन्ग विद लेड ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट आइए इसके बाद कंप्लीट, फिर वही कहानी। भाई आयरन है Fe और Al और O, ये 3 एलिमेंट है मान के चलिए। तो Al और O के साथ क्या बनेगा, Al2O3, क्या बनेगा Al2O3। कितना Al है, 2, तो हमने 2 से बैलेंस कर दिया। बाकी कितने ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 3 है, आयरन कितना यहाँ पर 2 है, तो हमने क्या 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। तब ऐसे उसको बैलेंस कर सकते हो। फिर द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड न्यूट्रिएंट। तो देखो क्या होता है, ऑक्सीडेशन के 4-5 डेफिनेशंस हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। फिलहाल आपको इस टेबल पर इतना ही करना है। तो यहाँ पर देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या आपका ये दिस इज ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो दिस इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। क्लियर है बेटा। अब देखो उसके बाद व्हाट आर द कंडीशन दैट प्रोड्यूस कोरोजन, दैट प्रमोट्स कोरोजन। देखो कोरोजन होता क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या, हमारा आयरन देखते हैं उसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर की लेयर जम जाती हैं और वो हल्का सा हाथ लगाने पर हट जाएगा, उसको हम कोरोड बोलते हैं। कोरोजन सिंपल वही हमारा क्या, रस्ट होता है। Fe2O3 उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है उस रस्ट का Fe2O3.XH2O, दैट इज ये रस्टिंग का फॉर्मूला है, ठीक है। तो व्हाट आर द कंडीशन दैट प्रमोट्स कोरोजन, कौन कौन से भाई, मॉइस्चर, CO2, H2O and position of metal in electrochemical series, these are some factor which promotes corrosion। और उसी कोरोजन को प्रिवेंट करने के हम क्या करते हैं, उसके ऊपर उस आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, उससे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की कोटिंग कर दी जाती है। तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है अपने आप को डिग्रेड करके कोरोड करके दूसरे को बचाता है, एक शील्ड की तरह बिहेव करेगा, सिंपल, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसको बता जाइए, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट सब्सटेंस गॉन रैंसिड। रैंसिड मीन्स सड़ना गलना, पे समझ सकते हो। बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इट मीन्स दैट स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस हैड चेंज्ड। अब नहीं जैसे मान लो कहते हो कि कोई खाना खाते हो तो हल्का फुल्का खट्टा लगना शुरू हो जाता है, तुम्हारा क्या रैंसिड हो गया वो थोड़ा सा, ठीक है, रैंसिड हो गया। तो रैंसिड और रेस्टिंग में डिफरेंस है। रेस्टिंग आपका मेटल का होता है, यहाँ पे किसका होगा, रैंसिड किसका होगा, ये रेस्टिंग किसका होगा, मेटल का। ये किसका होगा, रैंसिड किसका होगा आपका, ये मतलब फूड्स का बेसिकली होता है, ठीक है। आइए देखो नेक्स्ट, देखो बेटे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट है तो ये रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है AgCl, उसको सनलाइट में रखने पर या सनलाइट में पास करने पर, या किसी ऐसे बोतल में रखें जिसके अंदर सनलाइट पास कर जाए,
तो इट गेट डिकम्पोज और किस में चेंज होता है, Ag और Cl2 में। इस रिएक्शन का यूज कहाँ पे होता है, इट इज यूज इन फोटोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वर क्लोराइड AgCl when heated या when exposed in presence of sunlight it changes to silver and Cl2। तो ये जो गैस रेज होती है, और बाकी इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इफ कॉपर मेटल इज हीटेड ओवर फ्लेम ऑफ इट डेवलप कोटिंग, व्हाट इज द कलर ऑफ एंड कंपोजिशन ऑफ कोटिंग। देखो बनता है क्या अभी, CuO, क्या बनता है, ब्लैक कलर का होता है CuO। कैसा होता है, ब्लैक कलर का CuO होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है इसके बाद, विच कलर चेंज एंड स्मेल्स आर ऑब्जर्व व्हेन क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4 हेप्टाहाइड्रेटेड होता है फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का होता है ये। फेरस सल्फेट क्या है बेटा, ग्रीन कलर का हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट होता है। इसको हीट करने पर पहले बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फिर बाद में बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है SO3। देखो इसके अंदर SO2 और SO3 दोनों गैस लीज होती हैं, बर्निंग सल्फर की क्या आती है, स्मेल आती है। तो क्या पूछा गया, विच कलर चेंजेस एंड स्मेल आर ऑब्जर्व व्हेन क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड, गिव केमिकल इक्वेशंस आल्सो, ठीक है। तो आप ये देखोगे इसको, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज इग्निटेड, राइट केमिकल एक्शन। बेटे ऐसा है, मैग्नीशियम को जब इग्नाइट करते हैं तो उसके इसमें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें क्या बनता है, MgO, क्या बनता है, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग लाइट्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, अब ये रिएक्शन है भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है और ये दोनों ऐड भी हो रहे हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और देखने उसके बाद अब पूछा गया व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन भाई, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। कोई रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट ऑक्साइड हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, दूसरा ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है या हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो अब यहाँ पर क्या ZNO है, ZNO और C, तो ये ZNO अपने में से ऑक्सीजन निकाल दिया। देखो ZNO किस में चेंज हो गया, इट चेंजेस टू Zn, और कार्बन ऑक्सीजन ऐड कर लिया, इट चेंजेस टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो रिडक्शन हो गया सिंपल। तो ZNO चेंजेस टू Zn, द प्रोसेस इज रिडक्शन, कार्बन चेंजेस टू CO, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। देखो सेलेक्ट कम, अब यहाँ क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, देखो पहला क्या पर कंबाइंड हो रहे हैं, तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है। और B क्या हुई, देखो इसके अंदर डिकम्पोजिशन कौन सा, डिकम्पोज कौन हो रहा है, ये हमारा क्या, डिकम्पोज हो रहा है सिंपली, ठीक है, क्लियर। हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर क्या, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सिंपली। तो फिलहाल हमें क्या बताना है इसमें, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। तो कॉम्बिनेशन में देखो एक से ज़्यादा एलिमेंट या मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर फॉर्म करें, कॉम्बिनेशन हो गया। ये डिकम्पोज हो रहा है, वन चेंजेस टू मोर देन वन, ठीक है। और देख लो वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड, देखो फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल में रखते हैं उसके आइडेंटिटी को स्टोर करने के लिए, बचाने के लिए। अगर हम उसको सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज करेंगे, इट चेंजेस टू सिल्वर एंड Cl2। देखो सिल्वर क्लोराइड एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोजेस, क्या होता है, डिकम्पोज होता है टू फॉलोइंग रिएक्शन, किस में चेंज होगा, सिल्वर में और क्लोरीन में। दैट्स वाई सिल्वर क्लोराइड कीप्ड इन डार्क एंड कलर्ड बॉटल, डार्क एंड कलर्ड बॉटल। फिर देखो इसके बाद बेटे यहाँ पे क्वेश्चन है, वी नो दैट मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है भाई, सीरीज में अब प्लेस उनका क्वेश्चन होगा। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर और आयरन, बट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Which are the following what will get damaged by solution of magnesium sulfate is kept into copper। देखो मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट के कॉपर के कंटेनर में मैग्नीशियम सल्फेट रखते हैं, नुकसान टेक्स प्लेस बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। भाई कॉपर मैग्नीशियम से क्या है, कम रिएक्टिव है, तो वी कैन स्टोर मैग्नीशियम सल्फेट इनटू कॉपर, उसको डिग्रेड नहीं करेगा, डिकम्पोज नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, उसको तोड़े फोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट हम स्टोर कर सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कीप्ड इन आयरन, अब तो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन विल टेक्स प्लेस बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस Fe पार्ट विल डैमेज। जो अगर मान लो यहाँ पे क्या आयरन उससे ज़्यादा रिएक्टिव है,
तो आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसका क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, उसका वो पॉट क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। सो मैग्नीशियम सल्फेट kept into iron, no reaction takes place because Fe is less reactive than magnesium, hence Fe part will not damage, means we can store out of 3 केस सिर्फ B में ही क्या होगी, रिएक्शंस होगी, पॉट क्या होगा, डैमेज होगा। तो अगर मान लो जो कंटेनर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो हम उसमें लेस रिएक्टिव मेटल का कोई इलेक्ट्रोलाइट या कोई सॉल्ट प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। और देखो नेक्स्ट बता दीजिए, सर पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है अभी मिक्सड विथ सिल्वर नाइट्रेट, देखो KCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ क्या होगा, ये K प्लस Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस, इसका प्लस पार्ट इसकी मास साथ कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, KNO3, और यहाँ बनेगा AgCl। तो वही क्या पूछा गया है, इन ट्रांसलेटिव ऑफ इनटू केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन हमारा बन गया सिंपली। स्टेट 2 टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, तो कौन सा वैसा भी देखिए, इसमें इस रिएक्शन तो क्या, एक हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा क्या, प्रेसिपिटेशन। स्टेट 2 टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के 2 टाइप बताइए, कौन कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का सिल्वर नाइट्रेट के को डिस्प्लेस कर रहा है और KCl सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस इज काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन आल्सो, वाई बिकॉज AgCl इज वाइट प्रेसिपिटेट, AgCl इज वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट फिर देखो बेटे लाइट सेंसिटिव एक्स, सिंपल या तो AgCl या तो AgBr, भैया ध्यान दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आना है। लाइट सेंसिटिव कंपाउंड एक्स ऑफ सिल्वर इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ऑन एक्सपोजर लाइट इट चेंजेस टू ग्रे। तो ऐसे पूछ सकते हैं, मान लो ये कोई स्पॉट इसके अंदर रखा गया है, धीरे धीरे क्या ग्रे में चेंज हो गया लाइट के एक्सपोजर में, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्सट्रैक्ट हमारा क्या, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या सिल्वर ब्रोमाइड, राइट केमिकल रिएक्शन 2AgBr gives 2Ag plus Br2, identify the type of reaction, this is photochemical decomposition, this reaction is photochemical decomposition reaction। फिर देखो उसके बाद identify the type of each of the reaction in which single product is formed, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम कहते हैं क्या, मान लो क्या लिखोगी, H2, सॉरी हम लिख रहे हैं यहाँ पर H2 प्लस Br2, क्या बन रहा है, 2HBr, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन दूसरा देखो, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम वार्म, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज होगी तो क्या होगा, इट बिकम वार्म, ठीक है। फिर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म, प्रेसिपिटेशन, क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कंटेनर इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकम फ्रीजिंग कोल्ड, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसको बता जाइए, फिर ग्रीन कंपाउंड हीटेड स्ट्रांगली, ग्रीन कंपाउंड हीटेड स्ट्रांगली, इट्स कलर चेंजेस टू ब्लैक एंड ऑर्डर बर्निंग, देखो बर्निंग सल्फर है, ग्रीन कंपाउंड है, फेरस सल्फेट है ये, तो फेरस सल्फेट को हीट करने पर SO3 की बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, उसमें से 2 गैस रिलीज होती हैं, SO2 और SO3। तो देखिए यहाँ पर क्या, नेम द कंपाउंड, हमारा क्या होगा, कंपाउंड इज ग्रीन कंपाउंड फेरस सल्फेट, बल्कि आप लिखा करो यहाँ पर क्या कि FeSO4, देखो इस टाइप से FeSO4.7H2 हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट, ठीक है। स्टेट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सेक्शन है, इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, FeSO4 को हीट करने पर क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, हीट करने पर ये बनेगा क्या, Fe2O3 और SO2 और SO3 मिलेगा, सिंपल, ठीक है। तो SO3 बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, देखो फिर वही उसी को R पार्ट के कर दिया गया है। स्मेल अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट वाज हीटेड इन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, राइट केमिकल रिएक्शन, हमने रिएक्शन लिख दिया, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, दिस इज काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन, इवन इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ए वाइट कंपाउंड ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू ब्राउन फ्यूम्स एंड येलो रेजिड्यू, देखो बेटे येलो रेजिड्यू है, ध्यान दो यहाँ पर क्या है, ये तो वाइट कंपाउंड है, सिल्वर लेड नाइट्रेट क्या होता है, हमारा व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, हीट करने पर क्या मिलेगा, ब्राउन कलर की गैस, NO2 कौन सी कलर होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। लेड ऑक्साइड हमारा क्या होता है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं, या ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, 2PbNO3 को हीट करने पर 2PbO + 4NO2 + O2 बनेगा, इसको देख लेना आप लोग। उसी को देखो ऐसे पूछ दिया गया है कि व्हाइट सॉल्ट on heating decomposition go brown fume and residue is left behind, name the salt, lead nitrate,
राइट केमिकल क्वेश्चन आप लिख सकते हो उस टाइप से। यही क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ दिया गया, ठीक है। देखो फिर सॉरी, व्हाट इज पोटेशियम आयोडाइड, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट। भाई देखो लेड नाइट्रेट है, हम ऐड करेंगे, देखो दिस इज लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, तो हमें क्या मिलेगा, PbI2 का मिलेगा, क्या येलो कलर का, येलो मस्टर्ड ऑयल का, ये क्या मिलेगा, कुछ मस्टर्ड टाइप मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, PbI2 मस्टर्ड कलर का मिलेगा, PbI2 और प्लस KNO3। व्हाट इज कलर ऑफ दिस प्रेसिपिटेट, कलर प्रेसिपिटेट येलो कलर का, कैसा होता है, येलो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, PbI2 इज लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेटेड। राइट द केमिकल बैलेंस क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पर ये। और वाइट टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछेंगे। फिर देखो एक्वस सोल्यूशन मेटल नाइट्रेट, फिर वही कहानी आ गई, मेटल नाइट्रेट P है, रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, क्या बनेगा भाई, येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। मतलब कंपाउंड P रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, और क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट P, प्रेसिपिटेट कंपाउंड Q विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, यानी कि AgBr मिल रहा है, AgBr मिल रहा है, हमारा NaBr सिल्वर नाइट्रेट आ गया ये, ठीक है। Q ऑन एक्सपोजर, देखो जो Q है AgBr, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, Q ऑन एक्सपोजर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Q ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट अंडरगो डिकम्पोजिशन टू फॉर्म मेटल प्रेजेंट इन लॉन्ग विद ए रेडिश ब्राउन गैस। रेडिश ब्राउन गैस कौन सी होती है, ब्रोमीन गैस होती है। आइडेंटिफाई P and Q, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, लिस्ट 2 कैटेगरी इन विच दिस रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस। देखो तो यार P हमारा क्या, सिल्वर नाइट्रेट है, इसको किसके साथ हिट कर रहे हो, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, इसके साथ हिट कर रहे हो, सोडियम ब्रोमाइड के साथ हिट कर रहे हो उसको, तो क्यों बन रहा है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को फर्दर हीट करने पर सनलाइट, हमारी कौन सी होती है, फीचर कर्सन फोटोग्राफी, तो AgBr को हीट करने पर फिर क्या मिलेगा, सिल्वर ब्रोमाइड, और फिर बाकी Br2 गैस, ब्रोमीन, Br2 गैस कैसी होती है, हीट करने पर मिलेगा सिल्वर प्लस Br2 गैस कैसी होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। और रिएक्शन कौन सी होगा, दिस इज काइंड ऑफ, देखो पहला हमारा रिएक्शन कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये फोटोकेमिकल, ये इस रिएक्शन की 2 कैटेगरी हो गई, ये देखो डिकम्पोज भी हो रहा है और इट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन बेसिकली। तो कंपाउंड P है, मान लो हमारा क्या, सिल्वर नाइट्रेट है, इट कंबाइन विद सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड एंड फॉर्म सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में हीट करने पर सिल्वर प्लस क्या मिलेगा, ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, उसको हम बोलेंगे ब्रोमीन गैस। दिस रिएक्शन कम्स अंडर द काइंड ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। आगे देखिए, गिव एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्क्राइब एनी एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट सच रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन में क्या है, लेड नाइट्रेट है, मान लो हम उसको हीट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिया गया टेस्ट ट्यूब, इसमें क्या ऐड कर दिया गया, लेड नाइट्रेट, बॉइलिंग ट्यूब है, देखो यहाँ पूरा का पूरा लेड का सोल्यूशन है, इसको हीट करोगे सिंपली, तो उसके इसमें क्या होगा यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी क्या, टू इलस्ट्रेट दिस एक्टिविटी टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग एंड हीट ओवर फ्लेम। We observe that brown fumes of NO2, देखो brown fumes of NO2 are emitted. This illustrates the decomposition reaction of by heating. तो ऐसा हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर क्या लिया, सॉल्ट लिया, कौन सा सॉल्ट भी, लेड नाइट्रेट, जो कि कलरलेस होता है, हीट करने पर ब्राउन कलर की क्या आ जाएगी, यहाँ पर गैस आ जाएगी, ब्राउन कलर। देखो ये गैस कौन सी आ रही है, गैस आ गई, यही हमारी गैस कौन सी है, दिस गैस इज ऑफ NO2 गैस, ये ब्राउन कलर की गैस NO2, ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, NO2 है, विच कन्फर्म दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीटिंग। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, सिंपल बेटा कुछ नहीं, ये कौन सी है, पहला कौन सा है, डिकम्पोज, देखो डिकम्पोज हो रहा है, एक ही कंपाउंड है जो 2 में चेंज हो रहा है। दूसरा क्या बेटे, दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, CaO और H2O क्या आपस में कंबाइन करके CaOH2 फॉर्म कर रहे हैं, और ये हमारी कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक इज गोइंग टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपसे पूछ सकते हैं 3 रिएक्शन देकर के कि रिएक्शन किस किस कैटेगरी की हैं, तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट इसका देखिए, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड। तो जब वाटर की करोगे इलेक्ट्रोलिसिस, तो कैथोड पर कौन सी गैस आती है, हाइड्रोजन, एनोड पर कौन सी, ऑक्सीजन। अब ऐसे याद कर लो, OA मतलब ऑक्सीजन एनोड पर, ठीक है, HC हाइड्रोजन किस पर, कैथोड पर, हाइड्रोजन किस पर, कैथोड पर। Why इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द 1 इलेक्ट्रोड इज डबल। देखो उस केस में क्या होता है, हम कह रहे हैं कि H2O है,
तो रेशियो क्या आएगा, 2 और 1 का रेशियो आता है उस केस में। 5 आर फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू द वाटर। देखो प्योर वाटर जो होता है, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ड्रॉप ऐड करने पर, ठीक है, उसके अंदर वाटर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर वाटर बिकम कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं सिंपल, एंड दे आर गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात आ जाएगी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, कोरोजन, रस्टिंग, रेंसिडिटी। तो डिफरेंस इनमें क्या, कोरोजन सिंपल पहले समझ फिर समझाता हूँ कोरोजन क्या है भाई। फिर मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। या सिंपल कह सकते हो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। एक लाइन में, जैसे आयरन की क्या होती है, रस्टिंग होती है, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ठीक है, और नेक्स्ट देखो रस्टिंग कह सकते हैं, पर रस्टिंग में भी क्या डिफरेंस है, कोरोजन ऑफ आयरन गिवन बाय स्पेशल नेम रस्टिंग। देखो ये कहानी क्या है, हमने क्या बोला, रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो नोन एज कोरोजन। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज गिवन द स्पेशल नेम रस्टिंग व्हेन एक्सपोजर टू द मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम आयरन एक्वायर कोटिंग अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है रस्ट का, आपको बताया अभी बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में, Fe2O3.XH2O। कुछ वाटर मॉलिक्यूल हमें नहीं पता कितना बट होते हैं। अब देखो ये दोनों तुम्हारे सेम हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लॉन्ग टाइम ऑफ कोरोजन इज नोन एज रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब क्या कि मान लो कोई आयरन की प्लेट है, इसके ऊपर ब्राउन कलर के पार्टिकल सबमिट हो गए, हटाओगे तो हट जाएंगे, लेकिन फिर करोड हो जाएंगे सिंपली। तो जो हटेगा उसको हम रस्ट बोलते हैं, और प्रोसेस हमारा क्या होगा, कोरोजन होगा। प्रोसेस क्या हो गया, कोरोजन। रेंसिडिटी देखिए, व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स आर एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, ध्यान दो बेटे, ऑयल्स आर फैट्स eatable material food are exposed to air for long time, they get oxidized, they get their smell and taste changes. This phenomena is known as rancidity. तो जो खाने का सामान है, हम उसको अगर कुछ टाइम तक लाइट में एक्सपोज करते हैं तो उसका टेस्ट, मतलब उनका उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, द मटेरियल इंटायर गेट ऑक्सीडाइज, हम उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। और उससे होता है क्या है, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ दैट सब्सटेंस गेट चेंज, दैट सब्सटेंस गेट चेंज। ठीक है, देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम इज एडेड टू द वाटर इन बीकर। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विकलाइम का मतलब क्या होता है, ये क्विकलाइम है CaO, हमने क्या किया, इसको अंदर वाटर के अंदर ऐड किया, क्या 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 बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। हमको ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन। क्यों कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, द प्रोसेस इज कॉम्बिनेशन। राइट केमिकल बैलेंस इक्वेशन, तो CaO प्लस H2O बनेगा CH2, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। स्टेट 2 ऑब्जर्वेशन दैट यू विल मेक इन द रिएक्शन। देखो 2 ऑब्जर्वेशन कौन सा बेटे, क्विकलाइम रिएक्ट विगरसली विद वाटर प्रोड्यूसिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फास्ट रिएक्शन करेगा सिंपली, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, मीन्स द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, फिर देखो उसके बाद ऑब्जर्व द गिवन, अब देखो ये बेटे एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है सिंपली। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। राइट कंप्लीट वैलेंस रिएक्शन। देखो इसमें क्या बेटे, इसमें टेस्ट ट्यूब है कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। देखो टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर देखो एक टेस्ट ट्यूब क्या है, सोडियम, इस देखो पहली टेस्ट ट्यूब क्या है, सोडियम सल्फेट की है, और टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेरियम क्लोराइड। देखो दूसरे में क्या है, बेरियम क्लोराइड। ध्यान देना, एक में सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। दूसरा क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। जब हीट दोनों को मिक्स करोगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, तो क्या बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट। किसका बनेगा, बेरियम सल्फेट का। तो देखो राइट द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन में ये दिया सिंपल, क्या Na2SO4 प्लस BaCl2, इसका प्लस पार्ट इसके कंबाइन करेगा माइनस के साथ, तो इसका प्लस पार्ट कौन सा है, Na है, माइनस पार्ट कौन सा, Cl है, तो क्या बन जाएगा, NaCl। और यहाँ पर देखो बेरियम सल्फेट है, तो SO4 और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम सल्फेट का वाइट PPT बनेगा सिंपल। फॉर इस टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम इसको प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं। इज एनी प्रेसिपिटेट फॉर्म, यस, बेरियम सल्फेट, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट विल बी फॉर्म, दोनों को मिक्स करने पर। इफ एनी प्रेसिपिटेट फॉर्म, राइट द कलर, कौन सा, वाइट PPT, कलर कैसा होगा उसका, वाइट होगा। तो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट को ऐड करने पर रिएक्शन कौन सी होगी हमारी,
रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और उसका नाम जो पीपीटी बनेगा वो क्या है, बेरियम सल्फेट है, उसका कलर कैसा होगा बेटा, वाइट कलर का होगा। ठीक है, और देखो नेक्स्ट इसको आ जाइए। ठीक है, यहाँ तक हमारा बेटे हो गया ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास 10। चलिए, ऑल द बेस्ट।